बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 8 जो कि हमारा थर्ड एडिशन है, रिवीजन 1 जो कि पेज नंबर 68 पर है, क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं और इन तमाम पार्ट्स में हमने क्यूब रूट को फाइंड करना है। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर एंड वन बाय वन इसके पार्ट्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 3375। हम सबसे पहले इसका क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे क्योंकि प्राइम फैक्टर्स के बगैर हम इसका क्यूब रूट फाइंड नहीं कर सकते। वंस प्लेस पर 5 है तो हम यहाँ पर 5 के साथ चले जाएंगे। जब हम 5 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 675। अब हम यहाँ पर अगेन 5 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 135। वंस प्लेस पर अगेन 5 है तो हम अगेन 5 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। अब हम 3 के साथ जाएंगे, 3 9 ज़र एंड 3 3 ज़र और 3 1 ज़र। यहाँ पर देखा जाए क्यूब का मतलब है कि हमारे पास अब 3 3 के पेयर्स हमने बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। क्यूब और क्यूब रूट आपस में जब कर जाएंगे तो हमारे पास 5 3 ज़र 15 रह जाएगा। इट्स मीन कि हमारे पास जो क्यूब रूट है 3375 का क्यूब रूट हमारे पास 15 आ गया। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 17576। हम यहाँ पर 17576 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। वंस प्लेस पर 6 इट्स मीन हम यहाँ पर 2 के साथ जाएंगे। जब हम 2 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8788। अगेन हम 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 4 3 9 और 4। फिर हम यहाँ पर 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 2 1 9 7। अब यहाँ पर 7 आए। अब हम यहाँ पर ऑड नंबर्स के साथ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 13 के साथ जाएंगे। 13 के टेबल में 169 के साथ अगेन फिर 13 के साथ जाएंगे, 13 3 ज़र एंड 13 1 ज़र। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक क्यूब का पेयर आ गया, ये दूसरा हमारे पास क्यूब का पेयर आ गया। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 13 के क्यूब के साथ। इसके ऊपर हम यहाँ पर क्यूब रूट लगा देंगे। क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 2 13 ज़र हमारे पास आ जाएगा 26। ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पर है 226,981। अब हमने इसका क्यूब रूट लेना है। सो यहाँ पर देखें जैसे कि हमने इसको बहुत नंबर्स के साथ ऑड नंबर्स हैं, हमने तब ऑड नंबर्स इस्तेमाल किए हैं तो हम यहाँ तक 61 तक आए हैं, ठीक है। सो 61 के टेबल में ये नंबर हमारे पास आता है 3721 के साथ। अगेन ये है 61 के टेबल में अब ये नंबर हमारे पास 61 के साथ आता है एंड 61 1 ज़र। सो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट किसका आ जाएगा 61 का क्यूब इज़ इक्वल टू 61। इट्स मीन के इसका जो क्यूब है क्यूब रूट इज़ इक्वल टू 61 हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास नंबर है 2744। हम यहाँ पर 2744 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा इवन नंबर है तो हम 2 के साथ जाएंगे। 2 के साथ जाएंगे तो 1, यहाँ पर 3 7 2। अगेन हम 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 6, फिर हमारे पास आ जाएगा 8 और फिर 6। फिर हम यहाँ पर 2 के साथ जाएंगे तो 3 4 3। अब 3 4 3 हमारे पास कब आता है जब हम अब यहाँ पर 7 के साथ जाएंगे, क्योंकि ये 3 के साथ नंबर नहीं जाता। जब 3 के साथ नहीं जा रहा तो हम 7 के पास जाएंगे, ऑड नंबर 7 के साथ। तो 7 के टेबल में ये हमारे पास आता है 49 के साथ। 7 7 ज़र एंड 7 1 ज़र। अब यहाँ पर एक पेयर हमारे पास 7 का आया है, एक हमारे पास 2 का आया है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख देंगे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 का क्यूब।
क्यूब रूट। क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 जो कि हमारे पास आ जाएगा 21। सॉरी 2 7 14, हमारे पास यहाँ पर 14 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 35,937। हमने इसका यहाँ पर क्यूब रूट फाइंड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि ये ऑड नंबर है, 3 के साथ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 11979। अगेन हम यहाँ पर 9 है तो हम 3 के साथ फिर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3993। फिर 3 के साथ जाएंगे तो 1331। अब हम चले जाएंगे 11 के साथ। 11 के टेबल में ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 121। 11 के साथ जाएंगे तो 11 11 ज़र एंड 11 1 ज़र। एक ये पेयर है 11 का, एक हमारे पास 3 का पेयर आए तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 11 का क्यूब। क्यूब एंड क्यूब रूट कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 33। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि हमने स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है या हमने थ्रू डिवीजन मेथड फाइंड करना है। ये हम पर डिपेंड करे, जो मेथड हमें आसान लगता है हम उस मेथड के ज़रिए स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। दोनों मेथड से जो आंसर है स्क्वायर रूट वो परफेक्ट सेम आता है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है 15.21। हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अगर हम प्राइम फैक्टर से फाइंड कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा हमारा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने लेंथी प्रोसेस पर अपना टाइम वेस्ट कर सकें। तो बेहतर यही है कि जो शॉर्ट मेथड होता है जिससे हम बड़े आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम आ जाते हैं डिवीजन मेथड पर। इसके एक पेयर हमारे पास ये है, दूसरा पेयर हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर देखें 15 है। अगर हम 4 के साथ जाएं तो 16 आता है, वो ग्रेटर नंबर है 15 से। तो हम यहाँ पर 3 को 3 के साथ जाएंगे। जब 3 3 ज़र जाएंगे तो आ जाएगा 9। 15 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6। हम ये नंबर यहाँ पर उतार लेंगे। डिसिमल के बाद का नंबर उतार रहे हैं तो यहाँ पर भी हम डिसिमल लगा देंगे। जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम यहाँ पर ऐड भी कर लेते हैं। 3 + 3 हमारे पास आ जाता है 6। ओके, यहाँ पर वंस प्लेस पर हमारे पास क्या है 1 है। हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास ये एग्जैक्ट ये आ जाए या इससे छोटा आ जाए। सो यहाँ पर ही हम अपना रफ वर्क शेयर करेंगे। 6 के साथ ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्ट ये या इससे छोटा नंबर। सो यहाँ पर है 1। इट्स मीन कि जब हम 9 के साथ जाते हैं तो 81 आता है। ठीक है, यानी 9 के स्क्वायर में 1 आता है। सो हम यहाँ पर चले 9 लिख लेते हैं। यानी अब दोनों बॉक्सेस में 9 आ गए। 69 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 621। एग्जैक्ट वो नंबर है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम यहाँ पर भी 9 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 9 लिख देते हैं और ये देखें हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। तो इट्स मीन कि इसका स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल आ गया 3.9 के। अब नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है 73.96। एक पेयर ये है, दूसरा पेयर हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर देखें हम जाएंगे 8 ज़र हमारे पास आ जाता है 64। जब हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब डिसिमल के बाद का नंबर हम जब उतार रहे हैं तो ऊपर भी डिसिमल लगा देंगे और इस पेयर को हम यहाँ पर उतार लेंगे। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम यहाँ पर ऐड करते हैं, आ जाएगा 60। अब यहाँ पर क्या है 6 है। सो इट्स मीन कि हमने यहाँ पर 16 के साथ ऐसा नंबर राइट करना है जो कि हमारे दोनों बॉक्सेस में सेम हो। तो 6 कब आता है,
हमारे पास 6 तभी आता है जब हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 ज़र 36, 6 के स्क्वायर में 36 आता है। इट्स मीन वंस प्लेस पर 6 आ सकता है। सो हम यहाँ पर भी 6 लिख लेते हैं, यहाँ पर भी 6 लिख लेते हैं। 6 6 ज़र 36 आ जाता है। 6 यहाँ पर लिख देंगे, 3 उसका कैरी कर लेंगे। 6 6 ज़र 36 प्लस 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 हमारा कैरी हो जाएगा। 6 1 ज़र 6 प्लस 3 9। एग्जैक्ट वो नंबर है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। इट्स मीन हम यहाँ पर भी 6 लिख देंगे, यहाँ पर भी 6 लिख देंगे। सो हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो किसकी इक्वल आ चुका है, 8.6 के। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है 8213.08। सो यहाँ पर एक पेयर ये डिसिमल वाला हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम जाएंगे 9 9 ज़र तो हमारे पास 9 9 ज़र आ जाएगा 81। यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा और हम इस पेयर को नीचे उतार लेंगे। 9 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। अब अगर हम यहाँ पर रफ वर्क के ज़रिए आपको समझाएंगे, 18 के साथ यहाँ पर हमने दोनों बॉक्सेस में सेम वैल्यू को राइट करना है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1 भी लिख लेते हैं ना, तो जब हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 181 आ जाएगा, जो कि क्या है, इससे बड़ी वैल्यू है। तो बेहतर यही होगा कि हम यहाँ पर इसको 0, यहाँ पर भी 0 लिख लें, यहाँ पर भी 0 लिख लें, क्योंकि जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा। क्योंकि अगर 1 से मल्टीप्लाई करने से बड़ी वैल्यू आ रही है तो हमने बेहतर यही समझा है कि हम दोनों बॉक्सेस में 0 ही राइट कर लें, ताकि हमारे पास आंसर 0 0 ही आ जाए। ठीक है, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही ऐड करेंगे तो ये 180 आ जाएगा। यहाँ से 113 और ये वाला पेयर हम नीचे उतार लेंगे। अब हमने यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है कि जिसके साथ या तो ये आए या तो इससे छोटा नंबर आए। तो हम यहाँ पर 6 के साथ चले जाते हैं। हम यहाँ पर भी 6 लिख लेते हैं, और क्योंकि डेसिमल के बाद का नंबर भी उतरा है तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद यहाँ पर भी हम 6 लिख लेते हैं। जब हम इसको 1800 को 806 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,836 आ जाएगा। अब हमारे पास माइनस करने पर आ जाएगा 469। अगेन हम एक दूसरा पेयर उतार लेते हैं, शायद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाए। अगर नहीं होता तो 2 डेसिमल तक ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया था, वही 6 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1812। अब हमने क्या कर लेना है, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो ये आए या तो इससे छोटा नंबर आए। तो हम यहाँ पर भी 2 राइट कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम 2 राइट कर लेते हैं। अब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36,244। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 1065 and 6। अगेन डेसिमल है तो बस हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही जाएंगे, ज़्यादा हमने लंबा क्वेश्चंस को नहीं करना होता। बस 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हमारे लिए काफ़ी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9.62। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है इवेल्यूएट 2 बाय स्क्वायर रूट 3 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ओनली हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राइट करना है। इसके आंसर को चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। जैसे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 3 का सबसे पहले हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर के ज़रिए तो हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हम डिवीजन मेथड के ज़रिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। 1 1 ज़र 1, क्योंकि 2 2 ज़र 4 आता है, 4 3 से बड़ा है तो हम ओनली 1 के साथ जाएंगे। यहाँ से हमारे पास 2 आ, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम यहाँ पर ऐड भी कर लेते हैं। 1 + 1 2 आ जाए। अब यहाँ पर भी डेसिमल लगा लेंगे, यहाँ पर भी डेसिमल लगा लेंगे। हम एक पेयर यहाँ पर उतार लेते हैं। अब हमने यहाँ पर ऐसा नंबर राइट करना है कि जिसके साथ या तो 200 आ जाए या 200 से छोटा नंबर आ जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी 7 लिख लेते हैं, यहाँ पर भी 7 लिख लेते हैं। 27 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 189। अब
हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। एक दूसरा पेयर हम उतार लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि 2 डेसिमल प्लेसेस का क्वेश्चन में मेंशन है कि आप इसको सॉल्व कर लें। हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया था, तो वही 7 हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो ये 34 बन जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है, कैसे नंबर के साथ जाना है, जो दोनों जगह पर सेम, हमने यहाँ पर भी जो लिखना है नंबर वो भी, और जो यहाँ पर लिखना है वो भी हमारा सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 राइट कर लेते हैं, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी हम 3 ही राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 1029, और जब हम इसको माइनस करेंगे यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा 71। क्वेश्चन में जैसे कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक उन्होंने कहा है, तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 3 के स्क्वायर रूट की जगह पर हम राइट कर दें 1.7373। अब 2 को हम 1.73 से डिवाइड कर लेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.15। ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है सिंप्लीफाई। ये हमारे पास स्क्वायर रूट्स गिवन है, जिनको हमने ऐड एंड सेपरेट करके फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। हमने इनके आंसर्स को राइट करना। चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और बड़े आसान तरीक़ेकार से आपको सिखाते हैं इसको सॉल्व करना। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है 13.69। सबसे पहले हम यहाँ पर 13.69 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पर 4 के साथ जाएंगे तो 16 आता है, तो हम यहाँ पर 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 9। माइनस करेंगे यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब डेसिमल के बाद का नंबर उतारेंगे तो यहाँ पर भी डेसिमल लगा लेंगे। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हम ऐड कर 3 + 3 हमारे पास आ जाएगा 6। अब हमने क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है जो कि सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे 7 जहाँ पर भी लिख देंगे, 7 यहाँ पर भी लिख देंगे तो आ जाएगा 469। अब ये हमारे पास इसकी जगह पर आए तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3.7 प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है 18.49। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे 18.49 का। अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। 4 4 ज़र हम जाएंगे 16, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2। ये वाला पेयर हम यहाँ पर उतार लेंगे। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पर 9 है, 9 लास्ट में हमारे पास 9 है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3 यानी 83 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 249। 1 डिस पेयर है तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा। अब यहाँ पर लिख देंगे 4.3। नेक्स्ट है हमारे पास 15,129, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं अगले नंबर की तरफ। 15,129 का हम यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। एक पेयर, दूसरा पेयर 1 अलग। सो 1 1 ज़र 1, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हम ऐड कर देंगे। 1 1 ज़र 1, तो यहाँ पर 0 आ जाता है। 0 लिखे ना लिखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपना नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे जो कि हमारे पास है 51। सो अगर हम यहाँ पर 2 राइट कर लेते हैं तो आ जाएगा 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। जब हम 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर वैल्यू, तो हम यहाँ पर 2 के साथ यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 44। जब हम यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 7। अब अपना लास्ट पेयर हम यहाँ पर उतार लेंगे जो कि है 29। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए वही नंबर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब लास्ट में हमारे पास क्या है 9, जिसका मतलब है कि हमने किसके साथ जाना है 3 के साथ जाना है। यहाँ पर भी हम 3, यहाँ पर भी 3, क्योंकि 3 3 ज़र 9 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 729। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर राइट कर लेना है 123 माइनस नेक्स्ट हमारे पास है 529। तो हम यहाँ पर 529 का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट। सो ये एक पेयर हो गया, ये अलग है। इट्स मीन 2 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा 4, यहाँ से एज रह जाएगा 1, और ये वाला पेयर हम यहाँ पर उतार लेंगे। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम ऐड कर लेते हैं 4। जैसे कि लास्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास है 9। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो हम यहाँ पर 3 यहाँ पर भी लिख लेंगे, 3 यहाँ पर भी लिख लेंगे, तो आ जाएगा 129। अब हम डेसिमल वालों को और
नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स को नॉमिनेटर्स को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 एंड डिनोमिनेटर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 और जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 0.08। 20 से मुराद है कि यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है 77.44 स्क्वायर रूट है प्लस 43.56 स्क्वायर रूट को इनको ऐड कर लेना। डिनोमिनेटर में हमारे पास 77.48 स्क्वायर रूट माइनस 44.89 स्क्वायर रूट। सो चले हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर गिवन है हम यहाँ पर आ जाते हैं 77.44। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। हम 8 8 ज़र 64 के साथ जाएंगे क्योंकि 9 9 ज़र हमारे पास 81 आता है। 8 8 ज़र हमारे पास आ जाएगा 64। अब हमने क्या कर लेना, यहाँ से हमारे पास रह जाएगा आ जाएगा 13। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16। अब यहाँ से ये डेसिमल वाला पेयर उतारने से पहले यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। ये आ गया है हमारे पास 44। अब हमने यहाँ पर क्या है, अब आपने ये नहीं कहना कि 4 जो है लास्ट में 4 है तो ये 2 का परफेक्ट 2 का तो है, लेकिन हमने ऐसा नंबर लेना है जिसका, और जैसे 8 का भी 8 8 64 आता है, 1 प्लेस पर हमारे पास 4 ही होते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कर लेना, हम यहाँ पर 8 ले लेंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर लेना है कि हमने जो हमारे पास ये नंबर है इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है 8.8। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी सेम यही वैल्यू है तो हम यहाँ पर भी यही राइट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास आ गया है 43.56। एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। अब हम यहाँ पर जाएंगे 6 6 के साथ, क्योंकि 7 7 ज़र 49 आता है। 6 6 ज़र हमारे पास आ जाता है 36। माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 7। अब ये डेसिमल वाला पेयर हम उतारे हैं तो यहाँ पर हम ऊपर डेसिमल लगा लेते हैं। 6 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 6 है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर भी 6 ले लेंगे, यहाँ पर भी 6, क्योंकि 6 6 ज़र 36, 1 प्लेस पर हमारे पास 6 तभी आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी 6 राइट कर लिया, यहाँ पर भी हमने 6 राइट कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया 756। अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 6.6। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास है 44.89। एक पेयर ये है, एक पेयर हमारे पास ये वाला है। हम अगेन जहाँ पर भी 6 6 के साथ जाएंगे, 6 6 ज़र हमारे पास 36 आ जाता है। जब हम यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। हम अपना नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे जो कि है 89। डिसिमल के बाद क्या है तो हम यहाँ पर डिसिमल लगा लेंगे। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम यहाँ पर ऐड भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 9। 9 हमारे पास कब आता है, 9 हमारे पास तब आता है जब हम जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब 1 प्लेस पर 9 आता है। एक जब हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास 9 आता है। अगर हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पर 7 के साथ जाएंगे, 7 ज़र जाएंगे तो 889 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर लेना है, इनको ऐड कर लेना है। नॉमिनेटर्स को अब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.4 और डिनोमिनेटर को जब हम सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 2.1। अब हम इनको जब डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.33। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।